ये सुदामा मंदिर है। सुदामा जी यहाँ रहते थे और यहाँ से चल के गए थे द्वारका कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। 3 मुट्ठी तांदूल लेकर और भगवान ने 2 मुट्ठी खाया था और 2 मुट्ठी खा के ये पूरा नगरी यहाँ बनाया था, सुदामा नगरी सोने का। इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, देख सुदामा तेरी दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथ पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पैर धोयो। जैसा मैंने बताया कि हम लोग अभी पोरबंदर में हैं और सुदामा जी के मंदिर के अंदर हम लोग ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। इस मंदिर में एक चीज़ मैं बहुत अच्छी आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आपको यहाँ पर कबूतर दाना चुगते हुए देखने को मिलेंगे। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए दीवाल फवारा करके लिखा हुआ है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको एक प्रतिमा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सुदामा जी और श्री कृष्ण भगवान का मिलन हो रहा है इसमें, जो बहुत अच्छी प्रतिमा है। इसका कलर और वो देखिए आप, एकदम लगेगा आपको कि हाँ रियल प्रतिमा है। तो बहुत अच्छी प्रतिमा बनी हुई है। लोग, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं इस प्रतिमा के साथ। श्री सुदामा जी की लाख 84 परिक्रमा बताते हैं। ये श्री सुदामा जी की लाख 84 परिक्रमा है, जिस परिक्रमा को पूरा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरी गली बनी हुई है और यहाँ पर सभी लोग जो रास्ते बने हुए हैं उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये देखिए, हमारे गुप्ता जी भी चल रहे हैं और भी कई लोग हैं जो यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। हाँ, तो ये पूरी परिक्रमा है जो 84, जो श्री सुदामा जी की लाख 84 परिक्रमा के नाम से विख्यात है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर परिक्रमा लगा रहे हैं। ये पंडित जी हैं यहाँ पर जो बता रहे हैं कि लाख 84 परिक्रमा जो है बेसिकली वो मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग यहाँ पर लगाते हैं। और अगर आप आसपास देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको लुभावना जगह मिलेगी, शांति प्रिय जगह है। मतलब यहाँ पर आके अगर आप 2-3 घंटे भी बैठते हैं इस मंदिर में तो आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको असीम शांति मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत और काफ़ी एनर्जेटिक है। और जैसा मैंने अभी बताया था आपको, लगभग हमारे साथ वाले सभी लोग परिक्रमा में प्रवेश कर चुके हैं। चलिए आपकी प्रवेश हम भी शुरू करते हैं और ये परिक्रमा पूरी करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको ये दिखाया श्री सुदामा जी लाख 84 परिक्रमा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग हैं जो परिक्रमा लगा रहे हैं, लाख 84 परिक्रमा। और ये पूरा बना हुआ है उसका। और यहाँ हमारे सामने बैठे हुए हैं पंडित जी से। तो पंडित जी से कुछ हमारे मन में क्वेश्चन चल रहे हैं, वो क्वेश्चन एक बार पंडित जी से पूछते हैं और जानते हैं पंडित जी क्या बताते हैं इसके बारे में। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये जो परिक्रमा करने का जो स्थान बना हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या कथा है वो बताइए। और उससे पहले हमारे दर्शकों को बताइए अपना नाम। मेरा नाम है घनश्याम दास। कहाँ के रहने वाले हैं पंडित जी? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पोरबंदर सुदामापुरी। अच्छा, अब थोड़ा सुदामापुरी और ये जो लाख 84 परिक्रमा है इसके बारे में बताइए। ये सुदामा मंदिर है। सुदामा जी यहाँ रहते थे और यहाँ से चल के गए थे द्वारका कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। 3 मुट्ठी तांदूल लेकर और भगवान ने 2 मुट्ठी खाया था और 2 मुट्ठी खा के ये पूरा नगरी यहाँ बनाया था, सुदामा नगरी सोने का। आज से 5,000 साल पहले, द्वापर युग की बात है सब। जब कृष्ण सुदामा जी मिलन हुआ, जब कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को बताया नहीं था कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। तब द्वारिका से वापस आए तो ढूंढने लगे अपनी कुटिया। तो कुटिया तो थी नहीं, प्रभु ने बना दिया महल। तो सुदामा जी सोच में पड़ गए कि भगवान ने मेरी कुटिया भी छीन ली क्या। तब झरोखे में से पत्नी सुशीला और बच्चों ने कहा कि आ जाओ, भगवान ने हमें सब कुछ दे दिया। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला की कि एक ये 84 का निर्माण किया गया। अच्छा, कि जिस जगह पे सुदामा जी घूमे वहाँ ये 84 बना, कृष्ण की लीला है। अब ये 84 क्या होता है? तो ये 84 होता है कि ये पूरी पृथ्वी में भगवान ने 84 लाख जीव बनाए हैं। उसमें भगवान ने 3 विभाग बना के रखे हैं, जलचर, थलचर, गगनचर। जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जमीन में रेंगने वाले। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। अब जो पंडित जी बता रहे हैं ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जी। ये भगवान ने 3 विभाग के जो बनाया
जलचर, थलचर, गगनचर, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले और जमीन में रेंगने वाले, और उसमें से सबसे आखिरी जो योनि बनाई है वो है मनुष्य योनि, जो भगवान को भी लेनी दुर्लभ ऐसा शास्त्र बताता है। तो मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है? देखिए, भगवान ने हमें दो चीज़ ज़्यादा दी है, बोलने के लिए वाचा और सोचने के लिए बुद्धि। अगर भक्ति करनी है तो हमें मुंह से बोलना पड़ेगा राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और सही और गलत का फैसला हम बुद्धि से कर सकते हैं। तो भक्ति करके मुक्ति को पाने को 84 का फेरा बोला जाता है। और ये 84 यंत्र है, इसमें 4 विभाग है। इसमें है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और बीच में है स्वस्तिक यानी विष्णु का प्रतीक। आप देख सकते हो 84 में। तो भक्ति करके मुक्ति को पाने को 84 का फेरा बोला जाता है। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। अच्छा महाराज, आप जो बता रहे हैं कि सुदामा जी यहाँ से गए थे द्वारकापुरी, अच्छा, और रहने वाले यहीं के थे। यहीं। तो जो उस समय जैसा मैं जहाँ तक मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने ये देखा कि इसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, देख सुदामा तेरी दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, हाथ पानी फरात को छुयो नहीं, निनन के जल से पैर धोयो। उसमें एक बहुत अच्छा दुआ आता है कि पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। वो तो ज्यादा है इसलिए लंबा हो जाता है, इसलिए अभी तो मेरे को बहुत है और इसलिए नहीं बोल रहा था मैं। और दूसरी मुट्ठी लेते ही प्रभु ने पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तो तीसरी मुट्ठी जब लेने लगे तब कृष्ण भगवान की 8 पटरानियों में से सबसे पहली जो पटरानी थी रुक्ष्मणी, उसने हाथ पकड़ लिया। क्या प्रभु आप वैकुंठ भी दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए भगवान ने एक मुट्ठी छोड़ दिया और सभी पटरानियों में बांट दिया। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ, तो लक्ष्मी ने रोक लिया है, और अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। और जैसे पंडित जी ने अभी आपको सारी चीज़ें बताई यहाँ के बारे में, जो अपने आप में बहुत गूढ़ ज्ञान है। पंडित जी, एक क्वेश्चन और है मेरा, जैसे आपने बताया कि श्री कृष्ण भगवान ने उनको बिना बताए सब कुछ दे दिया था, तो जो उस समय उनको महल दिए गए, और जैसे उनके आसपास के जो सुदामा जी की जो गाँव वालों बना दिया जी, जो सुदामा जी की वाइफ है, उन्होंने ये बोला था कि मेरा घर बाद में बनाइए, पहले मेरे आसपास के लोगों को बनाइए जिन्होंने मेरा बुरे समय में साथ दिया। सही है। तो वो स्थान यहाँ पर कहाँ पर है? ये वही जगह है। अच्छा, ये पहले इसका नाम जब सुदामा जी रहते थे तब ऐसा बोला जाता है कि अस्मावतीपुर नाम का गांव था। अच्छा। उसके बाद जब भगवान ने बना दिया तो सुदामापुरी बन गया। अच्छा। और इसके बाद समय के साथ परिवर्तन हुआ और यहाँ बड़ा बंदर हुआ तो अभी नाम पोरबंदर है। अच्छा। कारण परिवर्तन संसार का नियम है। दिल्ली था वो हस्तिनापुर था, उज्जैन था वो अवंतिका है, वैसे ही ये भी नाम धीरे धीरे चेंज होकर पोरबंदर हो गया। तो पंडित जी, क्या कुछ ऐसे, जैसे अभी जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग थे जो बोल रहे थे कि हम श्री कृष्ण भगवान के वंशज हैं, तो ऐसा यहाँ भी कुछ है कि समुद्र सुदामा जी के कोई वंशज, कुछ ऐसा शास्त्र में कहीं बताया नहीं गया और ऐसा है नहीं बाबा। ये जब से है हजारों साल से है ये, पर ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है बाबा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं पिछले 1.5-2 साल से ये ब्लॉग बना रहा हूँ। शायद पहली बार मेरा किसी ऐसे पंडित जी से सामना हुआ है जिन्होंने इस तरह की चीज़ें हमें बताई, गूढ़ रहस्य बताया। बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बट ऐसा ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूँगा पंडित जी को, और इस ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संजय फैमिली फन ब्लॉग। थैंक यू। कृष्ण भगवान की जय हो। राधे राधे की जय हो। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you.